किसान एग्रीकल्चर समस्तीपुर में आपका स्वागत। हम आज बात कर रहे हैं मूली की खेती। बरसात के दिनों में मूली की खेती कैसे करें। तो मूली की खेती में सबसे ख़ास बात यह है कि बरसात के दिनों में इसका काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। इसका मुख्य कारण है कि बरसात के दिनों में किसान इसका खेती कम करते हैं और यह चूँकि हर जगह खेतों में हो नहीं सकता है, इसलिए किसान बरसात के दिनों में इसकी खेती कम करते हैं और बरसात के दिनों में इसकी खपत ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण है कि ये बरसात के दिनों में 3-4 महीना का एक पर्व पड़ता है जिसमें हिंदू धर्म में प्याज वर्जित होता है, तो मूली का सेवन किया जाता है। तो मूली का सेवन होने के कारण मूली की खपत काफ़ी ज़्यादा होता है और चूँकि इस समय मूली पत्ता सहित बिकता है। पत्ता सहित बिकने के कारण इसका रेट वज़न भी ज़्यादा देता है। तो बरसात के दिनों में जब हम मूली की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर इसका वज़न 100 से प्रति एकड़ इसका वज़न 100 से 150 कुंटल तक प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि इसमें काफ़ी वज़न होता है, पत्ता के साथ बिकता है और इस समय इसका रेट भी अच्छा मिलता है। इस समय इसका रेट कभी कभी तो 4-5 हज़ार रुपये कुंटल भी बिकता है, वैसे 15-20 रुपये तो इसका आम बात है। तो बरसात के दिनों में किसानों को मूली की खेती करना चाहिए ताकि बरसात के टाइम में आय का एक अच्छा स्रोत आपका बन सकता है। तो बात करें कि इसकी खेती कैसे करें। इसकी खेती के लिए आप ऐसी ज़मीन का चुनाव करें जहां बरसात के दिनों में पानी नहीं लगता हो। खेत ऊंचा होना चाहिए ताकि बरसात के दिनों में खेत में पानी नहीं लगे और खेत जो है वो ढाल ज़मीन होना चाहिए। एक तरफ खेत ऊंचा, एक तरफ नीचा होना चाहिए ताकि पानी तेज़ी से खेत से बाहर निकल सके। दूसरी ज़मीन जो हो बलुई, दोमट और हल्की होनी चाहिए ताकि बरसात ख़त्म होने के बाद इसमें नमी ज़्यादा देर नहीं रहे। तो इस तरह ज़मीन का चयन करने के बाद इसमें खाद आप सड़ी हुई गोबर आप एकड़ में 3-4 टाली डाल दें। उसके बाद इसमें डीएपी 1.5 से 2 बोरा, पोटास 1 बोरा, जिंक, बोरन, सल्फर ये सब खादों को डाल के अच्छी तरह जुताई कर दें। अगर ज़मीन में आपके ज़मीन में दीमक हो या गरार हो, इस कीड़ा का अगर प्रकोप है तो आप उसमें कार्बोफ्यूरान 3% 5 से 10 किलो एकड़ डाल दें। अच्छी तरह जुताई करने के बाद खेतों को आप 4-5 या 6 फीट 5 फीट 6 फीट चौड़ा बेड बनाएं। ये बेड आप देख रहे हैं, ये पूरा खेत में बेड देख रहे हैं। 4-5-6 फीट चौड़ी बेड बनाएं। 2 बेडों के बीच में इस तरह की नालियां बनाएं। नाली 1 से 1.5 फीट चौड़ा हो और गहरी उसे 6 से 8 इंची गहरी होनी चाहिए। इस मिट्टी को आप बेडों पर बींग दें और बेडों पर बींगने के बाद इसे बेडों पर फैला दें और बेड के दोनों किनारे से मिट्टी को खींच के बीच में दें। यानी इस तरह बेड बनाएं कि बेड बीच में दोनों तरफ से हल्का ऊंचा हो ताकि बारिश की पानी नाली में तुरंत आ जाए। तो इस तरह से बेड बनाएं। बेड बनाने के बाद इस पर बीजों का छिड़काव करें। तो बीज आपको 1 एकड़ में 4 से 5 किलो मूली का बीज आपको लगेगा। आजकल अधिकतर हाइब्रिड लोग करते हैं खेती और हाइब्रिड ही लगाएं। हाइब्रिड में आप इस समय बरसात के दिनों में कम समय में उपज होने वाले मूली की वैरायटी लगाएं। इसे पालक पत्ता कहा जाता है। पालक पत्ता वैरायटी लगाएं
यह जल्दी होता है और पत्ता छोटा छोटा होता है। तो पालक पत्ता लगाएं, हाइब्रिड में पालक पत्ता लगाएं। वैसे मेरा ये जो है सोमानी सीड का, मैं सोमानी सीड का कई एक साल से बुआई करता हूँ और अच्छा फसल होता है। तो आप इस पर बीज का छिड़काव, बेड पर बीज का छिड़काव करने के बाद आप किसी हल या किसी भी तरह आप ऐसे इसको मिट्टी में थोड़ी मिट्टी उकट जाए, आप खुरपी के सहायता से हो या एक देसी हल होता है खखोरनी टाइप का, उससे खखोर के इसे मिट्टी में मिला के दें। उसके बाद इस पर अच्छी तरह पाटा चलाएं। पाटा चलाने के बाद पाटा 2-3 बार चलाएं ताकि ज़मीन बैठ जाए। ज़मीन बैठने के बाद ज़मीन हल्की रहने से नमी तुरंत हट जाता है, तुरंत उड़ जाता है। तो 2-3 बार इसे पाटा चलाएं। पाटा चलाने के बाद अगर आपके खेत में नमी कम हो तो जुताई से पहले ही इसे एक हल्की सिंचाई कर दें, उसके बाद जुताई करें। अगर बुआई के बाद भी सिंचाई कम हो तो आप नाली में पानी चला के, इस नाली में पानी चला के इस बेड पर थोड़ा थोड़ा उपछ दें। थोड़ा थोड़ा उपछने से आपका मूली तुरंत जलम जाएगा, मूली 2-3 दिन में जलम जाएगा। अगर सिंचाई का आवश्यकता हो, खेत में नमी कम रहता हो, तो आप इसे बराबर सिंचाई करें। वैसे बरसात के दिनों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि बारिश हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, तो सिंचाई की वैसे आवश्यकता होता नहीं है। लेकिन किसी किसी साल बारिश कम होने से आपकी 1-2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे कुछ किसान खुरपी के सहायता से भी इसे 4 इंची, 6 इंची, 3 इंची के दूरी पर एक बीज रोपवा देते हैं। इसमें एकड़ में 20-25 लेबर लगता है, तो उसमें एक तरफ लेबर में खर्च होता है तो बीज उसमें बचता है। बीज उसमें आपको 2.5 से 3 किलो में ही उसमें हो जाता है। तो लेबर के सहायता से भी आप बेड पर रोपवा सकते हैं। जब आपका बीज जन्म जाए तो इसके जब आपका 8-10 दिन का हो तो इसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि बरसात या धूप होने से पौधे आपका गलना स्टार्ट होता है। तो उसे रोकने के लिए इसमें आप एक फंगीसाइड का स्प्रे करें। और इसमें ध्यान दें, अगर इस पौधे में कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप होता है, तो कीड़े मकोड़े के प्रकोप को होता है तो जो आपका पत्तियों को खाता है, तो इस तरह की आपके पास समस्या आए तो इसमें आप किसी कीटनाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आप 2-3, चूँकि यह 1.5 से 2 महीना का फसल है, तो ये आपका 2-3 स्प्रे होने से ही आपका काम हो जाता है। तो इसमें स्प्रे करें। और जब इसमें थोड़ा खरपतवार हो, या चूँकि 15 दिन, 10-15-20 दिन पर इसमें कुछ ना कुछ खरपतवार होता है, तो उस खरपतवार को खुरपी से निकलवा दें। और जब पौधा आपका थोड़ा बड़ा हो तो 1-2 बार हल्की मात्रा में यूरिया छिड़क दें खेत में। 1-2 बार यूरिया छिड़केंगे, तेज़ी से आपका फल का विकास होगा। जब आपका फल 30-35 दिन का हो जाता है तो इसमें कुछ उखड़ने लायक हो जाता है, तो आप पूरा खेत में घूम के जो आपका तैयार पौधा है उसे निकलवा लें। और निकलवा के उसे धोवा के, या आपके मार्केट में जैसा बिकता हो, इसे बंडल बना के और मार्केट में बेच दें। या इस समय बरसात के दिनों में इसकी कम खेती होने से इसका रेट अच्छा मिलता है, जिस कारण अगर कभी कभी तो इसका रेट अच्छा मिलने से आपका 1.5 से 2 महीना में 3 से 4 लाख तक एकड़ में आपका इनकम हो सकता है। और फिर इसकी जो बुआई का समय है, तो जो चूँकि ये हमारे चूँकि बरसात का है, तो आप जून जुलाई से लेके सितंबर तक बुआई करेंगे तो ये आपका अक्टूबर तक फसल निकलेगा। अक्टूबर तक वैसे ठीक ठाक रेट रहता है। अक्टूबर के बाद जब मूली का हर तरह से, जब अक्टूबर में जो भाव होता है तो कहीं भी लोग बुआई कर देते हैं, तो मूली अक्टूबर के बाद आमदनी बाज़ार में आने से आपका रेट कम जाता है। तो आपको अक्टूबर तक अच्छा रेट मिलता है और इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। तो किसान भाइयों को
हम सलाह देंगे कि अपनी अगर आपकी ज़मीन ऐसी हो जो ढाल हो, ऊंची हो, बलुई हो, तो ऐसे खेतों में आप थोड़ा बहुत मूली की खेती ज़रूर करें और 1.5 से 2 महीना में ही आप 1 एकड़ में, या आप छोटी सी जगह में भी कर सकते हैं, तो आपको अच्छा, छोटी जगह करने वाले लोगों को तो और ज़्यादा इनकम होता है, क्योंकि वो खुदरा हाट वगैरह में घूम के बेच लेते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा पैसा होता है। थोक में भी बेचने से आपका 3-4 लाख तक रुपए हो जाता है। तो इस चैनल को आप पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरह का इसमें आपका सुझाव हो या विचार हो या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।